हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर आया है रिपेयर होने के लिए। तो 850 वीए का इन्वर्टर है, सिंगल बैटरी पे यूज़ किया जाता है। ओनली 12 वोल्ट की बैटरी पे इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें फ़ॉल्ट क्या है? जो इसका ओनर है उसका ये कहना है कि मैंने बैटरा नया लगवाया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से मेंस ऑन भी दिखाता है। चार्जिंग इंडिकेटर जो होता है लगातार जलता बुझता रहता है। उसके बाद जैसे भी एक आध घंटे में या 2 घंटे में मेंस चली जाती है, लाइट पीछे से चली जाती है, तो इसको यहाँ से ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद यहाँ पर बैटरी लो का इंडिकेटर है वो जलने लगता है और इन्वर्टर जो है सीटी की आवाज़ देने लगता है। यानी कि यहाँ से इंडिकेटर इसका ब्लिंक करता रहता है लगातार, यानी कि इन्वर्टर ये चार्जिंग दिखा रहा है, असल में ये बैटरी को चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत से फॉल्ट आ जाते हैं इन्वर्टर में। ये कहाँ का फॉल्ट है इसको देखेंगे, बोर्ड का फॉल्ट है या फिर इसका फ्यूज़ देख लेते हैं पहले पीछे। तो सबसे पहले इसकी बैक साइड देख लेते हैं, अगर चार्जिंग फ्यूज़ हुआ इसका। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज़ है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल ये इसका जो फ्यूज़ है आप देख सकते हैं एकदम से ओके है। तो इसको लगा देते हैं। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ही हमें असल में इसके फॉल्ट का पता चलेगा। तो दोस्तों, अब इसके हमने स्क्रू ओपन कर दिए हैं। ये इसका बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड भी हमें निकालना पड़ेगा, तभी इसके फॉल्ट का हमें पता लगेगा कि फ़ॉल्ट कहाँ है। तो सबसे पहले इसके बोर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अब इस इन्वर्टर के जो बोर्ड है इसको हमने बाहर निकाल लिया है इसकी बॉडी में से। तो अब देख लेते हैं, इसमें ऊपर से तो एकदम सही है, ऊपर से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देंगे 12 वोल्ट की सप्लाई। ये मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पर हम नेगेटिव देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इसका पॉइंट होता है जहाँ पर प्लस होता है प्लस देनी, जहाँ पर नेगेटिव होता है वहाँ पर नेगेटिव दें। अब सप्लाई को कर देते हैं ऑन। तो हमारा ये बोर्ड अब ऑन हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई जो है सही आ रही है या कम है या ज़्यादा है। तो दूसरी प्रॉब को हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए, हमारे पास सप्लाई 12.30 वोल्ट के करीब है। तो अब एक बार मॉसफेट जिससे ड्राइव होते हैं वो वोल्टेज देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर 5 वोल्ट के करीब है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट के करीब ही होगी। तो दोनों साइड से ही है। तो अब हम इसको देंगे एसी सप्लाई। दोस्तों, ये मेरे पास होल्डर है, अब हम इसको एसी सप्लाई देंगे। यहाँ से सप्लाई को ऑफ़ कर दिया जो डीसी वोल्टेज है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस बोर्ड में ये जो पिन है 125 वोल्ट की, तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी शॉर्ट हुई है पिन इसके साथ, लेकिन अब यहाँ पर लगता है ये पिन ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए जो 125 वोल्ट की जो पिन है, ये देखिए यहाँ से ये स्पार्किंग होती है। इसके साथ इसकी जो है ये प्रिंट है, प्रिंट के साथ इस पिन की स्पार्किंग होती रहती है। कहते हैं ये पिन ओपन हो चुकी है। तो ये इसकी चार्जिंग पिन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बीटी लगा है यहाँ से सप्लाई आती है ऑलरेडी। तो ये पिन ओपन हो चुकी है। तो इस पिन की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर में 125 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो नहीं जाती, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, वो चार्जिंग वोल्टेज जो है बैटरी को नहीं देता। तो इस पिन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम थोड़ा रगड़ेंगे ताकि इसके ऊपर किसी तरह का कोई कार्बन हो वो उतर जाए। अगर हम इसको ऐसे ही सोल्डरिंग कर देंगे तो ये पिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, फिर ये ओपन हो जाएगी। इसलिए इसको हम पूरी तरह से रगड़ लेते हैं।
अगर ये अच्छे से रगड़ी जाएगी तभी ये एकदम सोल्डरिंग होगी। अब इसके ऊपर हम ब्रश कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसको रगड़े ताकि ये दोबारा ओपन ना हो, क्योंकि हमारे ज़्यादातर इन्वर्टर होते हैं उनमें ऐसा ही फॉल्ट आता है। कई बार ये पिन ओपन हो जाती है, कई बार ये तीनों ओपन हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, हमारा ये बीटी है इसकी पिन ओपन हो जाती है और यहाँ से पीसीबी भी जल जाती है। तो ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर जो हमारा जैक है इन्हीं की पिन ओपन हो जाती है। बहुत से हमारे इन्वर्टर होते हैं तो जो ये माइक्रोटेक है इसमें पिन ओपन हो जाती है, लेकिन जो लुमिनस का होता है उसमें पूरा जैक ही जल जाता है, बोर्ड जल जाता है। तो ज़्यादातर फॉल्ट ऐसे ही आते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से हमने साफ़ कर दी है। अब इसके ऊपर हम पेस्ट लगा देंगे। सोल्डरिंग पेस्ट होता है, इसको हम लगा देंगे। तो अब इस पिन को हम सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छे से, ताकि इसमें दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ से चेक करने के बाद देखेंगे कि इसका बीटी है वो सही है या वो भी शॉर्ट हो चुका है। तो इस पिन के साथ हम इस पिन को भी यहाँ से सही सोल्डरिंग करेंगे। सभी पिन को बारी बारी से सोल्डरिंग कर देते हैं ताकि दोबारा किसी पिन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इसको इसके साथ ये बीटी जो है यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं। अब इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। तो ये देखिए इस पिन को पूरी तरह से एकदम से सही सोल्डरिंग कर दिया है। तो ये देखिए तो अब इसको हम दे देते हैं सप्लाई। यहाँ पर 125 वोल्ट है और यहाँ पर हमारा मिलेगा यहाँ पर न्यूट्रल। तो इसके साथ अब इस पे लगा देते हैं हम एक 100 वाट का बल्ब। तो ये मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, इसको इसके साथ में जोड़ देता हूँ। तो अब मैं दूँ बोर्ड को एसी सप्लाई। दोस्तों अब देख लेते हैं हमने सप्लाई कहाँ पर देनी है। तो ये हमारा जो जैक है इसमें 4 पिन है। यहाँ पर लिखा है ये इनलाइन और ये न्यूट्रल। एक हमने क्या करना है, पिन इनलाइन के साथ देनी है और एक न्यूट्रल के साथ। न्यूट्रल के साथ हम ब्लू वायर को टच कर देते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर। और यही जैक है, इसके साथ हम जो चौथी पिन है हमारी जो लाइन इन के लिए है, तो इसको भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया फाइनली। अब इसमें एक और चीज़ बाकी है, क्योंकि यहाँ पर भी है हमारी जो FB के लिए है, इसको भी हम जोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारी लाइन इन जो है, यहाँ पर एक पिन को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं और जो हमारी दूसरी पिन है यहाँ पर जोड़ते हैं FB के साथ। ये हमारी FB की जो है तीसरी पिन है, इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है दोस्तों। तो अब एक बार सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है बोर्ड में। अब मेन से देंगे 220 वोल्ट। अब दोस्तों ये मेरे पास बोर्ड है सप्लाई का, तो यहाँ पर हम मेंस की लीड को लगा देते हैं। तो इसको हमने लगा दिया है। अब मेन के स्विच को कर देते हैं ऑन। तो देखिए अब हमारी चार्जिंग आ चुकी है। यहाँ पर जैसे इसको ऑफ करेंगे तो देखिए दोबारा से अब हमारा जो बल्ब है वो चलने लग गया है, यानी कि अब ये सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर पर जाएगी। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और बोर्ड को साइड में कर देते हैं। इसके सभी जो है यहाँ पर से जो हमने वायर लगाए थे इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद इसको इन्वर्टर में लगाते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे चार्जिंग की कि ये सही चार्ज कर रहा है या नहीं। तो फिलहाल तो वैसे सही है एकदम से।
तो फिर भी एक बार इसकी टेस्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे इसको कस्टमर से नहीं दे सकते जब तक इसकी टेस्टिंग ना हो। तो दोस्तों अब ये फाइनली हमारा ओके हो चुका है। तो एक बार इस बोर्ड को हम इन्वर्टर में फिट कर देते हैं। अब दोस्तों इसकी फिटिंग इन्वर्टर की हमने कर दी है। तो इसमें हमने 12 वोल्ट की सप्लाई भी दे दी है। तो अब इसकी चेकिंग करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। तो दोस्तों इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। यहाँ पर एम्पेयर मीटर लगा दिया है ताकि चार्जिंग के एम्पेयर का पता चल सके। मेंस को ऑफ कर दिया है। सबसे पहले इसको हम आगे से ऑन करेंगे। तो अब इसको ऑन कर दिया है। यूपीएस ऑन का इंडिकेटर ग्लो करने लग गया है, लेकिन बैटरी लो का इंडिकेटर ऑफ है, यानी कि यहाँ तक हमारा इन्वर्टर एकदम से सही ओके हो चुका है। तो अब इसको हम मेंस देंगे। मेंस देने के बाद ही हमें हम चार्जिंग का पता चलेगा कि चार्जिंग बैटरी को करेगा या नहीं। मेंस ऑन। तो मेंस ऑन हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये 7 एम्पियर के करीब बैटरी को चार्जिंग देने लग गया है, यानी कि हमारा बैटरा लगभग फुल है। फिर भी ये 7 एम्पियर बैटरी को दे रहा है। जैसे ही बैटरा फुल हो जाएगा ये चार्जिंग के एम्पियर देने बंद कर देगा। तो दोस्तों अब हमारा इन्वर्टर ओके हो चुका है। देखिए मेंस का इंडिकेटर ऑन है, बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। तो अब हमारा इन्वर्टर पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।